हाय एवरीवन, फिर से आज नया वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है फीडिंग शेड्यूल फॉर बॉयलर फार्म। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर बॉयलर फार्म एंड वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर लेयर फार्म। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अच्छा से हम लोग वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में डिस्कस किया था। कौन सा उम्र में क्या वैक्सीन कितना डोज रेट देना चाहिए वहाँ पे अच्छा से डिस्कस किया था। तो अभी तक आप लोग नहीं देखा तो प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेगा वो है फीडिंग शेड्यूल फॉर ब्रॉयलर चिकन। अगर आपका ब्रॉयलर का उम्र 1 वीक हो गया तो उसका बॉडी वेट होगा 140 ग्राम। 140 ग्राम तो आपका चिकन फीड कंजम्पशन होगा 150 ग्राम। फर्स्ट वीक में 150 ग्राम कंज्यूम होगा। इसके बाद पर डे में कितना कंज्यूम होगा इसका 21.43 ग्राम पर डे, 21.4 ग्राम पर डे। तो पर वीक वो पर वीक है 150 ग्राम पर वीक। इसके बाद 121 ग्राम पर 43 ग्राम पर डे कंजम्पशन होगा। तो अगर आपका चिक्स का उम्र 2 वीक्स हो गया तो उसका बॉडी वेट गेन होगा 360 ग्राम। 360 ग्राम में उसका फीड कंजम्पशन होगा 300 ग्राम। तो इसमें 300 ग्राम तक फीड कंजम्पशन में उसका पर डे होगा 42.86 ग्राम। 42.86 ग्राम पर डे। देखिए फर्स्ट वीक में उसका पर डे कितना कंज्यूम हुआ था 21.43 ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट वीक में उसका बॉडी वेट गेन हो गया, फिर ज़्यादा से कंज्यूम होगा 42.86 ग्राम। तो नेक्स्ट 3 वीक में आपका चिक्स का उम्र 680 ग्राम। तो फीड कंज्यूम होगा 500 ग्राम। इसका पर डे फीड कंज्यूम होगा 71.43 ग्राम। तो उसका आप अगर कम्युलेटिवली हम लोग कैलकुलेट करने से 1 to 3 वीक्स तक उसका फीड कंज्यूम होगा 950 ग्राम। 1 to 3 वीक्स तक टोटल फीड कंजम्पशन होगा उसका 950 ग्राम। तो देखिए आप लोग पता होगा इसका, अगर हम लोग पर डे हिसाब करने से अप टू 3 वीक्स तक 71.43 ग्राम होगा। टोटल वीकली में कितना उसका 3 वीक्स में कितना 3 वीक्स में उसका 500 ग्राम करके 500 ग्राम खाएगा, फिर कंज्यूम होगा। इसके बाद कम्युलेटिव मतलब फर्स्ट वीक से 3rd वीक तक टोटल हम लोग कैलकुलेट करने से कितना होगा 950 ग्राम। तो नेक्स्ट हम लोग आएगा वो है अगर आपका चिक्स का उम्र 4 वीक्स हो गया। 4 वीक्स होने के बाद 4 वीक्स होने के बाद आपका चिक्स का बॉडी वेट गेन होगा 1170 ग्राम। 1170 ग्राम का उसका फीड कंजम्पशन होगा 850 ग्राम। मतलब आपका चिक्स 4 वीक्स में 850 ग्राम फीड कंजम्पशन होगा 4 वीक्स में। तो उसका कम्युलेटिव मतलब अप टू 1 वीक टू 4 वीक तक टोटल फीड कंज्यूम आप कैलकुलेट कीजिए। पर फर्स्ट डे से आप पूरा रिकॉर्ड कीजिएगा, सेकेंड डे, 3rd डे, 4 डेज कैलकुलेट रिकॉर्ड करके अप टू 4 वीक्स तक आपका टोटल फीड कंज्यूम होगा वो है 1800 ग्राम।
ऑफ फीट। इसके बाद आपका चिक्स पर डे उसका टाइम में, अगर आपका चिक्स का उम्र 4 वीक हो गया तो उसका टाइम में आपका चिक्स पर डे कितना खाएगा? 121.4 ग्राम पर डे। 4 वीक्स में पर डे फीड कंजम्पशन होगा 121.43 ग्राम। तो ऐसे सेम तरीका है, अगर आपका चिक्स फिर से 5 वीक्स हो गया, बहुत बड़ा हो गया, उसका बॉडी वेट पर 150 ग्राम से ज़्यादा हो गया, 1.5 kg से ज़्यादा हो गया, मतलब 1650 ग्राम हो गया, मतलब 1.5 kg से ज़्यादा हो गया, तो उसका 5 वीक में उसका फीड कंजम्पशन होगा टोटल 950 ग्राम। इसके बाद अप टू शुरू से अप टू 5 वीक्स तक टोटल फीड कंजम्पशन होगा 2750 ग्राम, मतलब 2.5 किलो से ज़्यादा हो गया, 2.5 केजी से ज़्यादा फीड कंजम्पशन होगा। तो उसमें पर डे आपका चिक्स 5 वीक्स में पर डे वो फीड कंज्यूम होगा 135.71 ग्राम पर डे, वही है पर डे। मतलब जो आपका बर्ड का उम्र 5 वीक्स हो गया, उसका बॉडी वेट कितना होगा आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा और रिकॉर्ड कीजिएगा पर डे बॉडी वेट गेन। इसके बाद 5 वीक्स में आप लोग बॉडी वेट लेना, तो इसका बॉडी वेट कितना होगा? मिनिमम 1650 ग्राम होगा। तो उसी टाइम में आपका चिक्स का फीड कंजम्पशन होगा 950 ग्राम 5 वीक्स में। इसके बाद उसका अप टू शुरू से 1 डेज से अप टू 5 वीक्स तक टोटल फीड कंजम्पशन होगा 2750 ग्राम। बट उसका पर डेज में उसका फीड कंजम्पशन होगा 135.71 ग्राम। फिर से आपका चिक्स का उम्र 6 वीक्स हो गया, उसका बॉडी वेट 2000 ग्राम, मतलब 2 केजीस हो गया। 2 केजीस में हम लोग अभी सेल कर सकेगा, मार्केट में बॉयलर को हम लोग सेल कर सकेगा। तो उसका टोटल फीड 6 वीक्स में टोटल फीड कंज्यूम होगा 1050 ग्राम, मतलब 1 किलो 50 ग्राम होगा फीड कंजम्पशन। इसके बाद उसका कम्युनिटी, मतलब टोटल अप टू 1 डेज से शुरू करके अप टू 6 वीक्स तक, 6 वीक्स होने से कितना डेज होगा? 42 डेज में, 42 डेज में आपका फीड कंजम्पशन होगा 3800 ग्राम। टोटल फीड कंजम्पशन अप टू 42 डेज में आपका चिक्स कितना खाया, दाना कितना खाया? 3800 ग्राम, मतलब 3 केजीज 800 ग्राम। उसका टाइम में 6 वीक्स में आपका बॉयलर बर्ड पर डे खाएगा, वो है 150 ग्राम पर डे। उसका फीड कंजम्पशन होगा 150 ग्राम। तो देखिए आपका चिक्स छोटा से 1 वीक से शुरू करके अप टू 6 वीक, मतलब सेल आउट तक, आपका बॉयलर सेल करने तक कितना फीड कंज्यूम होगा, अभी तो आप लोग भी पता होगा कितना फीड कंज्यूम होगा। टोटल 3800 ग्राम, मतलब लगभग 4 केजीज का फीड कंज्यूम हो गया है। इसके साथ साथ आपका पर डे हिसाब फर्स्ट वीक में पर डे कितना खाएगा? 21.43 ग्राम पर डे, मतलब इसमें वो एवरेज कैलकुलेट किया है, जैसे कि 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, 1 वीक। यहाँ में टोटल कितना होगा? 1 वीक हो गया। लेकिन फर्स्ट वीक में कम ज़्यादा भी खा सकती है। फर्स्ट वीक में 20 ग्राम
नेक्स्ट वीक में ऐसा 22 ग्राम, थर्ड वीक में 30 ग्राम, ऐसा एवरेज कितना हुआ 20 ग्राम हुआ। एवरेज में कितना ग्राम हुआ 20 ग्राम हुआ, 21.43 ग्राम। फर्स्ट वीक में एवरेज कितना हुआ 21.43 ग्राम हुआ। ऐसे हिसाब से सेकेंड वीक्स में एवरेज में 42.86 ग्राम हुआ। तो इसमें ऐसा करके कितना हुआ, अप टू 6 वीक्स में आपका बॉयलर कितना फीड खाया पर डे में 150 ग्राम खाया। आप कैलकुलेट कीजिएगा, आप देखिएगा आपका फार्म में, अगर आपका फार्म में अगर उसका उम्र 6 वीक्स हो गया तो उस टाइम में आप 100 देखिएगा कितना खाते, 150 ग्राम का दाना खाएगा। तो इतना तक आप लोग पता चला होगा। आप टू 2 केजीज का बॉयलर मिलने के लिए, ग्रो होने के लिए आप लोग कितना दाना देना पड़ेगा, उससे 3800 ग्राम फीड देना पड़ेगा। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करेगा उसका FCR, फीड कन्वर्सन रेशियो। तो अभी हम लोग FCR कैलकुलेट करेगा। FCR कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग फीड कंजम्पशन, टोटल फीड कंजम्पशन डिवाइडेड बाय टोटल बॉडी वेट गेन, टोटल बॉडी वेट गेन। तो देखिए यहाँ पे पहले वीक में आपका, जैसे कि यहाँ पे पहले वीक में आपका टोटल बॉडी वेट, टोटल फीड कंजम्पशन हुआ है। फर्स्ट वीक में यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन सेकेंड वीक से हम कैलकुलेट करेंगे। सेकेंड वीक से आपका फीड, आपका चिक्स का फीड कितना कंजम्पशन हुआ फर्स्ट सेकेंड वीक में 450 ग्राम। उसका बॉडी वेट गेन कितना हुआ है 360 ग्राम। तो आपका FCR होगा 1.25। मतलब आपने जितना फीड दिया है आपका चिक्स को, बॉयलर को, इससे डिवाइडेड बाय आपने चिक्स को कितना बॉडी वेट गेन मिला है। देखिए हमें 360 ग्राम बॉडी वेट गेन हुआ है, तो इसे डिवाइड कर दिया 360 से, तो कितना मिलेगा 1.25 रेशियो मिलेगा, वो है FCR। फिर आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा थर्ड वीक में आपका बॉयलर कितना फीड खाया है 950 ग्राम। उसका बॉडी वेट गेन कितना हुआ है 680 ग्राम। तो इसमें से डिवाइड करने से हम लोग मिलेगा 1.40 FCR। तो ऐसे कैलकुलेट करता है FCR। लास्ट में आप लोग देखिएगा यहाँ में, जैसे कि फीड कितना दिया है 3800 ग्राम, बॉडी वेट गेन हुआ है 2000 ग्राम, तो डिवाइड कर लो तो 1.90 होगा। वही है हम लोग का कैलकुलेट करना चाहिए कैसे FCR निकलने के लिए। मतलब आपका फीड कितना दिया है आपको बॉयलर को, जैसे कि आपको बॉयलर को फीड दिया है शुरू से 1 डेज टू अप टू 42 डेज तक कितना दिया है, मतलब 6 वीक में, मतलब 42 डेज तक आप लोगों ने फीड दिया है 3 kgs and 800 ग्राम। इसके बाद बॉडी वेट गेन कितना हुआ है 2 kgs, डिवाइड करो इसके तो 1.90 होगा, वही FCR है।
तो आप लोग के लिए जितना जैसे कि FCR जितना कम होगा इतना अच्छा होगा। मतलब यहाँ पे आप जितना फीड दिया है उससे इसका हाफ उसका बॉडी वेट गेन हुआ है। जैसे कि आपने लगभग 4 kg आपने फीड दिया है, 2 kg इसका बॉडी वेट गेन हुआ है। मतलब आपने जितना फीड दिया है इसका आधा उसका फीड में मीट तक कन्वर्ट हुआ है। फीड कन्वर्सन इफिशिएंसी मतलब FCR को बोलता है फीड कन्वर्सन इफिशिएंसी। मतलब जितना आपने फीड दिया है उससे फीड को मीट तक कन्वर्ट किया है, इफिशिएंसी हुआ है, उसका लॉस नहीं हुआ है। लॉस जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि लार्ज एनिमल आप लोग देखिएगा, कभी कभी जितना फीड देने से बॉडी वेट गेन नहीं होता है, जितना दाना देते रहो लेकिन इसका बॉडी वेट गेन होता ही नहीं है, तो उसका FCR उसका बहुत ख़राब होगा क्योंकि उसका बॉडी वेट गेन नहीं हो रहा है। तो जितना आप फीड देगा इतना से बॉडी वेट गेन हो रहा है तो उसका अच्छा है। तो इसलिए आप लोग का फार्म FCR फीड कन्वर्सन रेशियो मतलब FCR, इसके साथ साथ बॉडी वेट गेन, इसके बाद फीड इनटेक कितना उसका कुछ कोरिलेशन है, तो उसका अच्छा होना चाहिए। जितना आपने फीड दिया है उसका बॉडी वेट गेन भी इतना होना चाहिए। तो इसलिए आपका फार्म ऐसा मेंटेन होना चाहिए। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई आप लोग को फ्रेंड्स है, कोई ऐसा होगा मन में कि मैं बॉयलर फार्म खोलूँ, मैं सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनाऊँ, मैं बिजनेस बनाऊँ, मैं खुद का बिजनेस रन करूँ, सेल्फ एंटरप्रेन्योर। तो इससे मन है तो वो शुरू कर सकते हैं, बॉयलर फार्म खोल के शुरू कर सकते हैं। तो उसका खोलने के लिए पहले खोलेगा, लेकिन इसका नॉलेज भी होना चाहिए बीच इसके साथ साथ, क्योंकि अब अगर दाना दे रहा है लेकिन बॉडी वेट गेन नहीं रहे तो इसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग प्रॉफिट होने के लिए उसका नॉलेज होना चाहिए, कौन सा वीक में कितना फीड देना चाहिए, इसका बॉडी वेट गेन फीड के हिसाब से बॉडी वेट गेन कितना होना चाहिए, उसका सब कैलकुलेशन होना चाहिए। तो अभी आपका फार्म में प्रॉफिट होने वाला है। तो आज इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।